दोस्तों एनपीएस के अंदर ग्रेड ए और बी का नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसके अंदर फ्रेशर के लिए भी वैकेंसी निकली है, जनरलिस्ट के लिए भी निकली है और एक्सपीरियंस बेस पे भी वैकेंसीज निकली है। तो इस वीडियो के अंदर हम बहुत ध्यान से सुनना इस वीडियो को। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जो बच्चों को आरबीआई, सेबी, नाबार्ड रेगुलेटरी बॉडीज में जाने का ड्रीम होता है और जो लोग इसकी तैयारी करते हैं, और बहुत सारे करंट बैंक पीओस, करंट बैंक क्लर्क्स भी ऐसे होते हैं या जो दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स में होते हैं जिनको इन जॉब्स को पाना रहता है। तो इस नोटिफिकेशन के अंदर ऐसी क्या चीज है कि आपको ये फॉर्म फिल कम वैकेंसी होने के बावजूद भी भरना चाहिए, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको जरूर भरना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप फ्रेशर हैं, आपने नई नई बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी अभी चालू करी और आपको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, आपका कभी कोई प्रीलिम्स नहीं निकला है, आपने देना स्टार्ट ही किया है, तो जरूर इससे स्टार्टिंग में थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि फीस वगैरह आपकी बेकार में जो है वो पूरी हो जाती है। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी एक्सपीरियंस हो चुका है और आप अगर ऐसी फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं, मान लो अगर आप फ्रेशर भी हैं और उसके बावजूद भी आप इन फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं और आपको फाइनेंशियली इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो इस तरीके के नोटिफिकेशन के फॉर्म फिलिंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो एक्सपीरियंस होता है वही एक्सपीरियंस जो है वो बाद में आपको आरबीआई, सेबी वगैरह के एग्जाम निकालने में मदद करता है। और अगर यहाँ सिलेक्शन हो जाता है तो भी एक तरीके से इस जॉब के क्या फायदे हैं, ये भी हम इस वीडियो के अंदर बहुत ध्यान से अभी समझेंगे। उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो भी बच्चे इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एनपीएस के ग्रेड ए और बी की, तो क्रैक ग्रेड बी का नाम आप सभी ने सुना होगा। हमने एक बहुत पहले पल्लवी जैन का इंटरव्यू डाला था, जिन्होंने AIR 1 आया था उनका आरबीआई ग्रेड बी में, उन्होंने भी वहीं से तैयारी करी थी। तो उन्होंने अभी एनपीएस के ग्रेड ए और बी का कोर्स बनाया, और अगर आप उस पर हमारा कूपन कोड बैंकर40 लगाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट में शेयर कर दूंगा, तो डिटेल्स आप वहां से जाके और एक्स्ट्रा जो है वो देख सकते हैं। अब बात करें कि एनपीएस ग्रेड ए और बी की क्या खासियत है इसकी, तो देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि इनका जो वर्क प्रोफाइल रहता है, ये एक तरीके से फाइनेंशियल सेक्टर होने के बावजूद भी इनका जो वर्क प्रोफाइल रहता है उसके अंदर ना के बराबर आपको पब्लिक डीलिंग करनी पड़ती है। बैक ऑफिस वर्क आपको रहता है। अब कई लोग ये कहेंगे कि पब्लिक डीलिंग से क्या घबराना, तो जो लोग पब्लिक डीलिंग में ऑलरेडी हैं आप उनसे पूछ सकते हैं कि कितनी डिफिकल्टी होती है पब्लिक डीलिंग आप सुबह से शाम तक जब फेस करते हो बहुत ज्यादा, और उसके बाद जब आप घर जाते हो तो कितना मुश्किल पड़ता है। पब्लिक डीलिंग की वजह से आपके बहुत सारे काम जो है वो रुक जाते हैं। बैंकिंग के अंदर भी जिन बच्चों को पता है कि वो खुद के काम नहीं कर पाते हैं, जो उनके मैनेजर ने उनको दिए हैं, बहुत सारे नोट्स वगैरह उनको देखने पड़ते हैं, फाइलिंग वगैरह करनी पड़ती है, वो काम रह जाते हैं पब्लिक डीलिंग की वजह से, और इसलिए वर्कलोड जो है वो एक ऑफिसर के ऊपर 3-3 ऑफिसर जितना वर्कलोड जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में जाने का फायदा यह है कि बैक ऑफिस वर्क आपके पास रहेगा, ना के बराबर आपके पास पब्लिक डीलिंग रहेगी, और 5 डे वीक आपका रहेगा। फिक्स्ड ऑफिस टाइमिंग्स इसके अंदर रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप डेली शाम को 8 बजे निकल रहे हो, 9 बजे निकल रहे हो, 7 बजे निकल रहे हो, आज ये ऑडिट आया हुआ है, फलाना ऑडिट आया हुआ है, आपके ऊपर टारगेट का प्रेशर आया हुआ है, वीडियो कॉन्फ्रेंसेज आपके पास बार बार हो रही है, जैसा कि बैंकिंग में होता है कि आपको हर तरफ से आपका रिव्यू लिया जा रहा है, फोर्टनाइटली रिव्यू लिया जा रहा है, क्वार्टरली रिव्यू लिया जा रहा है। इसके अंदर ऐसा नहीं रहेगा। इसके अंदर एक वर्टिकल के थ्रू आपको काम करना रहेगा। आपका ऑफिस का जाने का टाइम भी फिक्स होगा, आने का टाइम भी फिक्स होगा, और आपका 5 डे वीक रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि सैटरडे संडे भी आपको ऑफिस बुला लिया जाएगा, जैसा बैंकिंग के अंदर अक्सर देखने में आता है कि वर्क प्रेशर कई बार इतना ज्यादा रहता है कि आपको आज यहाँ पे गांव में जाके कैंप लगाना है, आपको यहाँ पे रिकवरी करने जाना है। संडे के दिन भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके जो जीएम होंगे, डीजीएम होंगे, वो मैसेज डालते रहेंगे। ये सब चीजें आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। क्रॉस सेलिंग आपसे नहीं करवाई जाएगी, जैसे एसबीआई वगैरह में सुनने में आता है कि बहुत ज्यादा क्रॉस सेलिंग करवाई जाती है। गवर्नमेंट की स्कीम्स का प्रेशर डाला जाता है कि आज ये लाडली बहनी योजना है, आज ये है, आज वो है। लेकिन यहाँ पे जैसा इसका नाम है एनपीएस, तो जो काम उस वर्टिकल के थ्रू होता है केवल वही काम आपको जो है वो देखना पड़ेगा। और उसके बाद सबसे बड़ा फायदा ये है, 5 डे वीक दे रहा है, वर्क प्रेशर, वर्क प्रोफाइल ये मैंने आपको बता दी, प्लस इसके साथ जो सैलरी और अलाउंसेज ये आपको देंगे वो बैंक पीओ से कहीं ज्यादा सैलरी अलाउंसेज आपके रहेंगे। आरबीआई ग्रेड बी का जो बेसिक पे का स्ट्रक्चर रहता है वही बेसिक पे का स्ट्रक्चर इनका एनपीएस के अंदर भी जो ग्रेड ए को, आरबीआई ग्रेड ए को मिलेगा उतना ही मिलेगा। इनका सेम जो सेटलमेंट रहती है चीजों का, वो सेम बेसिक पे वगैरह इसके अंदर भी आपको मिलेगी। अलाउंसेस पर्क्स भी आपको काफी सारे इसके अंदर मिलेंगे। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा फायदा इसके अंदर पोस्टिंग पॉलिसी का, इन्होंने नोटिफिकेशन में स्पष्ट ही लिख दिया है कि मोस्ट प्रोबेबली आपकी पोस्टिंग जो है वो दिल्ली के अंदर आएगी। तो ये एक तरीके से अच्छी चीज है कि पहले ही आपके दिमाग में क्लियर है। अगर आपको ये जगह सूट नहीं करती है, यहाँ आपको नहीं जाना है, तो फिर आप फॉर्म फिलिंग ना करें। दूसरे एग्जाम्स में ऐसा होता है कि पहले पोस्टिंग आपको बताई नहीं जाती और उसके बाद जो है फिर आपको कहीं भी उठा के फेंक दिया जाता है, किसी को 2000 किलोमीटर दूर, किसी को 2500 किलोमीटर दूर, किसी गांव में। इसके अंदर रूरल एरिया में पोस्टिंग नहीं आएगी, आपकी अर्बन एरिया मेट्रो सिटीज के अंदर ही पोस्टिंग रहेगी। और स्टार्टिंग में तो इन्होंने लिख ही दिया है इस नोटिफिकेशन के अंदर कि दिल्ली पोस्टिंग आपकी प्रोबेबली आएगी। तो एक तरीके से जो आसपास के जो स्टेट हैं, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आपका उत्तर प्रदेश हो गया,
यहाँ के स्टेट के बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि दिल्ली से उनकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बैठ जाती है, चाहे ट्रेन्स की ले लो, फ्लाइट्स की ले लो, बसेस की ले लो, और कैपिटल है वो अपने देश की, तो उसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें, आप रूरल पोस्टिंग वगैरह से बच जाओगे, आपका लिविंग स्टैंडर्ड वगैरह है जो वो आप मेंटेन कर सकते हो। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं मुंबई पोस्टिंग से हम लोग को डर लगता है, क्योंकि मुंबई रहने में आपको काफ़ी महंगा पड़ता है, लेकिन दिल्ली कई लोगों को थोड़ा ज़्यादा सूटेबल हो जाता है, खास करके जो राजस्थान साइड के उस तरफ के जो लोग रहते हैं, क्योंकि घर की कनेक्टिविटी उनके नज़दीक पड़ती है। तो ये फायदा भी इसके अंदर पोस्टिंग ट्रांसफर पॉलिसी का बहुत बड़ा है कि आप रूरल पोस्टिंग वगैरह से आप जो है वो बच जाते हैं। सैलरी का मैंने आपको बता दिया, वर्क प्रोफाइल का मैंने आपको बता दिया, 5 डे वीक का। तो ये इस जॉब की कुछ एक चीजें ऐसी रियलिटी है। और अगर आप रेगुलेटरी बॉडीज में जाना चाहते हो तो आप वैकेंसीज मत देखो, क्योंकि इन एग्जाम्स के अंदर आपकी वैकेंसीज जो है वो कम ही आएगी, वैकेंसीज ज्यादा नहीं आएगी इसके अंदर। इसलिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो सीरियसली इस एग्जाम की तैयारी करें और अपना पेपर जो है वो फाइट करें और एग्जाम निकालें। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। इसके अलावा आपको और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करो और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।